तो चलिए बच्चों, अपन कंटिन्यू करते हैं अपना वेक्टर्स। अब वेक्टर्स में ये क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है, अपने को तीनों पॉइंट्स के अपने कोऑर्डिनेट गिवन है और हमको प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन है आपको शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। अब बच्चों जब मैं ये आपको बोल रहा हूँ तो सिंपल, मैंने क्लास में ही बच्चों से पूछा कि एक लाइन में आप कब बोलोगे। तो बच्चों को जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो बता नहीं पाते हैं। ये हो गया फर्स्ट वेक्टर R1 और सपोज एक और वेक्टर मैं बोल रहा हूँ, ये मान लीजिए R2 बार, और यदि मैं बोलूँ R2 बार इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ R1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि सेकंड वेक्टर जो है वो फर्स्ट वेक्टर का 3 टाइम्स है सेम डायरेक्शन में, मतलब कॉलिनियर हो गया। यदि ऐसी कोई कंडीशन अपन प्रूफ कर दें तो कॉलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो अभी तो अपन को ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल सकते हैं, इन सब पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यदि मैं बोलता हूं आपसे OP बार और मान लीजिए इसको मैं बोल रहा हूं R1 बार, R1 बार मतलब मैं बोल रहा हूं OP बार, तो आप बोलोगे -3i -2j + 5k। सेकेंड वेक्टर का पोजीशन वेक्टर R2 बार, तो R2 बार कितना बोलोगे आप? OQ बार बोलोगे। ये कितना हो जाएगा? 2i + 1j + 3k। थर्ड वेक्टर सपोज R3 बार, तो आप इसको बोलोगे OR बार इज इक्वल टू 12i + 7j -k। तो अभी हमको इन पॉइंट से कोऑर्डिनेट गिवन थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन थे, इनको हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पोजीशन वेक्टर। अब आप PQ वेक्टर निकाल सकते हो और PR वेक्टर भी निकाल सकते हो। तो यदि मैं बोलता हूं आपसे PQ, तो सिंपल आप बोलोगे OQ -OP। PQ बार, OQ मतलब आपको पता है, ये लिखा है 2i + j + 3k माइनस OP -3i -2j + 5k। सॉल्व करोगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2i + 3i 5i हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो j + 2j 3j आ जाएगा, और ये -5k तो 3k - 5k - 2k। ये आपने फाइंड किया। अब यदि मैं आपसे पूछूं PR बार, तो आप बोलोगे OR बार -OP बार। तो PR बार इज इक्वल टू, OR आपके सामने है 12i + 7j -k माइनस OP बार -3i -2j + 5k। इसका मतलब PR बार इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो 12i माइनस माइनस प्लस 15i हो गया, 7j माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा +9j -k -5k -6k हो गया। यदि हम यहां से PR बार 3 को कॉमन निकाल लें तो ये जाएगा 5i + 3j -2k, ऐसा हो जाएगा। ये वैल्यू आपको दिख रही है किसके इक्वल है? PQ बार।
इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया पी आर इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ पी क्यू। वेक्टर का मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब ये वेक्टर इस वेक्टर का 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड में लेकिन सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब यदि ये P है, ये Q है, P ये Q, तो जो PR है वो 1 2 3 यहां होना चाहिए। आप ऐसा हुआ इसका मतलब ये सब सेम डायरेक्शन, कॉलिनियर प्रूफ कर दिया आपने। तो कभी भी कॉलिनियर प्रूफ करना है तो इस तरह की कंडीशन अपन को निकालना चाहिए। इसका मतलब पी आर इज पैरेलल टू पी क्यू या फिर पी क्यू आर इन सेम डायरेक्शन। क्लियर? तो ध्यान रखिए ऐसा कीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे बोला फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 which are collinear to vector I plus j plus k। वो सारे वेक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका मैग्नीट्यूड दिखता है 3√3 और a के क्या है कॉलिनियर। सपोज ऐसे वेक्टर्स जो है अभी फिलहाल के लिए अपन बोल देते हैं वेक्टर b, एक ही मानते हैं अपन। तो इसका मतलब उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और ये जो वेक्टर b है वो a का क्या होना चाहिए, कॉलिनियर। तो हमको मालूम है कंडीशन फॉर कॉलिनियर, सिंस b बार इज कॉलिनियर टू a बार, देयरफॉर b बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a। अब भी जस्ट मैंने समझाया कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का कॉलिनियर है मतलब लैम्डा टाइम्स होगा। अब लैम्डा की वैल्यू 2 भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। माइनस हुआ तो अपोजिट हो जाएगा, पर लेकिन कॉलिनियर होगा। तो इसका मतलब b बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a बार। हमको क्वेश्चन बोला i प्लस j प्लस k। इसका मतलब ये वेक्टर b हो गया लैम्डा i प्लस लैम्डा j प्लस लैम्डा k हो गया ये वेक्टर। हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि इस वेक्टर का जो मॉड है मैग्नीट्यूड वो इतना है। तो हम लोग मॉड का फॉर्मूला जानते हैं, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स भी लैम्डा, ए वाई भी, ए भी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 3√3 क्वेश्चन के हिसाब से। ये कितना दिख रहा है आपको, लैम्डा टाइम्स ऑफ √3, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा रूट के बाहर लैम्डा अंदर, और ये जाएगा 3√3। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू ये कैंसिल हो गया तो 3। मतलब जो वेक्टर b होगा जो कॉलिनियर भी है और जिसका मैग्नीट्यूड 3√3 होना चाहिए, वो होना चाहिए 3i प्लस 3j प्लस 3k। इसका अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि अपन बच्चों यदि मान लीजिए इसको अपन स्क्वायर करके सॉल्व करते ना, मैंने तो डायरेक्ट क्या किया लैम्डा स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया है। अदरवाइज मुझे कायदे के अनुसार ये ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि अपन को वेक्टर्स बोला है तो कायदे के अनुसार मुझे करना चाहिए था रूट ओवर 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 करना चाहिए था, और फिर स्क्वायरिंग करनी चाहिए थी तो उससे प्लस माइनस आ जाता है ये, तो जाता 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू 3 ऐसा आ जाता है, कैंसिल हो जाता। अभी नहीं आता, स्क्वायरिंग करते तो ये आता 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये आ जाता, अब आ जाता। मतलब लैम्डा की वैल्यू आप प्लस भी रख सकते हो माइनस भी रख सकते हो। तो फिर वेक्टर b होना चाहिए 3i प्लस 3j प्लस 3k और b बार या b1 इसको b2 कह लीजिए माइनस 3i माइनस 3j माइनस 3k। तो b2 बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों गिवन वेक्टर से कॉलिनियर भी हैं और इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3√3।
डेफिनेटली ये जो प्लस वाला है ना वो ये बता रहा है एक ही सेम डायरेक्शन में, और माइनस वाला बोल रहा है यदि वेक्टर ऐसा है तो वेक्टर B2 जो है वो जस्ट अपोजिट है। माइनस का मतलब यही है। तो कभी भी यदि कॉलिनियर बोला है कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का कॉलिनियर है, मतलब B बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड ए वेक्टर A बार ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2 मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 with x axis, π/2 with y axis and an acute angle theta with z axis। मतलब हमको क्वेश्चन में जो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी उस हिसाब से आप लोगों को मालूम है, मान लीजिए अपन बोलते हैं लेट सॉल्यूशन एक्स एक्सिस से एंगल, मैंने आपको थ्योरी में समझाया था यदि ये वेक्टर ए बार है, एक्स एक्सिस से एंगल बनाता अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। तो हमको एक्स एक्सिस से जो एंगल बोला है π/4 मतलब अल्फा की वैल्यू गिवन है, वाई एक्सिस से एंगल मतलब बीटा की वैल्यू गिवन है, और जेड एक्सिस से मतलब थीटा। मान लीजिए वेक्टर ए बार इज इक्वल टू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो आप लोगों को थ्योरी में मैंने बताया था ये ए एक्स ए वाई ए जेड, इनको तो अपन बोलते हैं डायरेक्शन रेशो, इनको क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन कोसाइंस भी बताया था। डायरेक्शन रेशो यदि मैं बोलूंगा तो क्या बोलोगे, ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड। और डायरेक्शन कोसाइंस बताया था मैंने, तो वो था ए एक्स अपॉन मॉड ए वाई अपॉन मॉड ए जेड अपॉन मॉड ए। व्हाट इज ए, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड। इसके अलावा और आपको बताया था मैंने कि इन डायरेक्शन कोसाइंस को अपन एल एम एन से भी डिनोट करते हैं। तो ये भी बताया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 1। ये सब मैंने थ्योरी में डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन में भी एक बार रिपीट कर दिया। हालांकि यहाँ पर हमको मान लीजिए जैसा दिया उस हिसाब से मॉड गिवन है, और हम यदि ये वेक्टर एज्यूम कर रहे हैं तो आपको क्लियर है मॉड क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 5√2। यदि आपने ये वेक्टर अज्यूम किया है तो फिर मॉड ये होगा, मतलब स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 2 50। इसके अलावा आपको एल की वैल्यू दी है डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब आपको क्लियर है कॉस अल्फा कितना हो गया, कॉस π/4 45 1/√2, कॉस बीटा मतलब कॉस π/2 कॉस 90, कॉस 90 बोलो 0, और कॉस गामा ये एल हो गया, ये एम हो गया और ये एन हो गया, ये बोला गया थीटा, तो कॉस थीटा। तो आप सबको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब है 1/√2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, है ना। तो बच्चों यहां पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम लोग एल एम एन से डिनोट करते हैं। सबको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन सही है, तो जब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो 1/√2 स्क्वायर
प्लस 0 स्क्वायर प्लस n हो जाएगा आपका n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1/√2 स्क्वायर ही हो जाएगा। तो डेफिनेटली n स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, मतलब n की वैल्यू आ गई आपको 1/√2। 1/√2। अब वेक्टर बताना है, तो ये जो l होता है वो होता है ax अपॉन मॉड a, m होता है ay अपॉन मॉड a, n होता है az अपॉन a। तो इसका मतलब यहाँ ax इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, l इंटू ए, ay कितना हो जाएगा m इंटू ए, और az कितना आ जाएगा n इंटू ऑफ ए। मतलब ax की वैल्यू निकल आई है l कितना था आपका 1/√2, और मॉड ए कितना है 5√2, √2 कैंसिल, मतलब 5। ay इज इक्वल टू m इंटू ए, तो m की वैल्यू 0, तो 0 आ जाएगा, और az ये जाएगा n इंटू ए। तो n आपके सामने हमने निकाला हमारा 1/√2, और a ये 5√2, √2 कैंसिल। तो जब हमको ax, ay और az की वैल्यू मिल गई, तो वेक्टर a हम लोग बता सकते हैं axi प्लस ayj प्लस az k, मतलब a बार इज इक्वल टू डेफिनेटली 5i प्लस 0j प्लस 5k, हो जाएगा 5i प्लस k। आंसर नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन बोर्ड पर है, वेक्टर गिवन है, इसके डायरेक्शन रेशियो बताना है और डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार फिर से आप समझिएगा। यदि वेक्टर ए है, थोड़ा और सिंपल फॉर्म में करता हूँ, a1i a2j प्लस a3k, ये वेक्टर ए। तो इसमें जो a1 a2 a3, इनको अपन बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, a1 a2 a3, सीधा सीधा आंसर। फिर यदि हम इसका मॉड निकालते हैं, मॉड ऑफ ए, तो ये होता है √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब इसमें जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं a1 अपॉन मॉड ए, a2 अपॉन मॉड ए और a3 अपॉन मॉड ए। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इनको L, M और N से भी डिनोट करते हैं। इसको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से भी डिनोट करते हैं। यदि ये वेक्टर है a1 a2 a3, तो डायरेक्शन रेशियो जाएंगे a1 a2 a3, और इसके डायरेक्शन कोसाइन मॉड जो है वो इतना रहेगा √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइंस होंगे a1 अपॉन मॉड ए, a2 अपॉन मॉड ए, a3 अपॉन मॉड। इसी को हम L बोलते हैं, इसको हम लोग M बोलते हैं, इसको N, या इसी को हम लोग कॉस अल्फा बोलते हैं, इसी को कॉस बीटा बोलते हैं, इसको कॉस गामा। और इन तीनों का समीशन जो होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, या फिर इन तीनों का समीशन भी करोगे तो भी 1 आएगा। इतना सिंपल है। तो जैसा ये थ्योरी मैंने डिस्कस की है, तो इसके बेसिस पर यदि हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 1, 1, -2। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस बताना है, तो पहले मॉड निकालना चाहिए, मॉड ए।
तो हो जाएगा रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो आपका ये जाएगा रूट ओवर 6। जब ये आ गया तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे आपके, डायरेक्शन कोसाइंस A1 अपॉन मॉड ए, तो 1 अपॉन रूट 6, फिर नेक्स्ट 1 अपॉन रूट 6 और नेक्स्ट जाएगा माइनस 2 अपॉन रूट 6। तो ये आपके आंसर रहेंगे, डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन कोसाइंस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिखा है, वर्ड्स में यदि बोलूं तो क्वेश्चन ऐसा है, a vector r bar is inclined at equal angles to the 3 axis if the magnitude of r bar is 2 root 3 units, then find the value of r bar। ये क्वेश्चन है, इसको मैंने सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमको तीनों एक्सिस से एंगल इक्वल बोला है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये इक्वल एंगल्स बोला है। और साथ ही साथ ये बोला है कि गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 रूट 3 है, तो हमको वेक्टर फाइंड करना है। तो आपको जैसे मैंने अभी समझाया तो आपको समझ में आ गया कि भाई एंगल इक्वल है, इसका मतलब है अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N भी होना चाहिए, क्योंकि L क्या है कॉस अल्फा, M क्या है कॉस बीटा, N क्या है कॉस गामा। और हम लोग जानते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि M और N भी इक्वल है, L के इक्वल है। तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब L स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, मतलब L इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये हमने L की वैल्यू निकाल ली है, यही वैल्यू M की होगी, यही वैल्यू N की होगी, क्योंकि तीनों इक्वल है। फिर हमको पता है ये L एक्चुअली में है क्या, तो मैंने बताया था A1 अपॉन मॉड ए, तो आपको क्लियर हो गया L इज इक्वल टू A1 अपॉन मॉड ए। तो यहां पर हो जाएगा L इज इक्वल टू R1 अपॉन मॉड R हमको कितना गिवन है 2 रूट 3, जबकि हम लोग L निकाल चुके हैं प्लस माइनस 1/√3। इसका मतलब रूट थ्री कैंसिल, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ 2, R1 बोल दीजिए A1 बोल दीजिए, एक ही बात है। जब ये R1 इतना है तो यही R2 होगा प्लस माइनस 2, यही R3 होगा प्लस माइनस 2। इसका मतलब वेक्टर होना चाहिए R1 इंटू आई प्लस R2 इंटू आई जे प्लस R2 इंटू के, तो R बार इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i प्लस माइनस 2j प्लस माइनस 2k। इसका मतलब R बार इज इक्वल टू होना चाहिए प्लस माइनस 2i प्लस j प्लस k। आंसर कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों यहां पर मान लीजिए फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे बताना है। कोई यहाँ पॉइंट P है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका पोजीशन वेक्टर है r1। सेकंड पॉइंट Q, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, पोजीशन वेक्टर है r2। तो इस PQ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मालूम है PQ मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा, तो मतलब क्या बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दिख रहा है आपको, s1i प्लस y1j प्लस z1 के। सेकेंड Q के क्या दिख रहे हैं आपको, पोजीशन वेक्टर x2i प्लस y2j प्लस z2 के। फिर ये जो PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, मतलब r2 माइनस r1। ये तो यदि मैं बोलूंगा R2 माइनस R1 ये वेक्टर कितना होगा, तो आप बोलोगे x2 माइनस x1i
प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। अब इसका मॉड कितना होगा ये डिस्टेंस, तो रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से यदि कोई वेक्टर PQ है और उसको बीच में कोई पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर r बार है m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इस r बार की वैल्यू कितनी होगी? तो बहुत सिंपल, इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पॉइंट प्लस n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट अपॉन m प्लस n। लेकिन एक्सटर्नली यदि डिवाइड कर रहा है, ये P है ये Q है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, इसका पोजीशन वेक्टर r1 इसका पोजीशन वेक्टर r2, तो जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में उसका पोजीशन वेक्टर r बार इज इक्वल टू होना चाहिए m इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पॉइंट माइनस n इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट अपॉन m माइनस n। जैसा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही वेक्टर्स में भी चलता है, कॉपी कर लीजिए।